गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 2 पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 3 पढ़ेंगे, जो कि आपके सामने है। बेटा क्या है देखते हैं। एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन करना। तो क्या कहा, दोबारा फिर समझो। क्या कहा बेटे? एक समान रूप से आवेशित गोलीय खोल, यानी गोले की बात कर रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम क्या है बेटे? आप एक गोला बना लो। क्या करो? एक आपने क्या करा बेटे? गोला बना लिया। कोई दिक्कत नहीं। इसका बिंदु ओ है, मान लो इसका बिंदु क्या है? बिंदु क्या है? ओ है। और जिसकी त्रिज्या है वो कितनी है आपकी? कैपिटल आर है। बिंदु ओ है इसका, और त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। इतना काम कर लोगे आप। अब थोड़ा इसके बारे में लिख लेंगे यहां से। क्या लिखोगे आप? देखो, माना ओ केंद्र का तथा माना ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या का एक गोलाकार खोल है। क्या कहा? दोबारा से समझो। एक समान रूप से आवेशित, यानी इसमें क्या है बेटा? आपका प्लस क्यों चार्ज है भाई। जैसे हमने तार में लगाया था प्लस क्यों चार्ज, जैसे हमने जो समतल प्लेट थी आपके पास, समतल चादर थी, उसमें आपका प्लस क्यों चार्ज था, उसी प्रकार हम इसकी सतह को भी प्लस क्यों चार्ज देंगे। देखते हैं कैसे देंगे। तो क्या करेंगे, इस पे एक समान रूप से आवेशित, यानी पूरे पे समान रूप से आवेश देंगे भाई। इसको क्या कर देना, जिसकी बाहर की सतह है उसको प्लस क्यों चार्ज दे दे भाई हमने। ठीक है बेटे, लो जी लिख देंगे यहां से भाई। माना ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या का एक गोलाकार खोल है, जिस पर प्लस क्यों चार्ज, देखो, जिस पर प्लस क्यों आवेश समान रूप से, देखो समान रूप से वितरित है, यानी फैला हुआ है। समान रूप से वितरित है या फिर फैला हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस तरह की। फिर हम पुराने पॉइंट पे आते हैं। जब आपने इसको प्लस क्यों चार्ज दे दिया तो क्या होगा भाई? इसमें से क्या निकलेंगे आपकी? विद्युत बल रेखा निकलेगी। और जो विद्युत बल रेखा का प्रवाह किस साइड में होगा? आपका धन आवेश का प्रवाह किस साइड में होगा? देखते हैं। मैंने आपको पढ़ा रखा, धन आवेश का प्रवाह अंदर से बाहर की ओर होता है। यानी जो इसका प्लस क्यों चार्ज आपने दिया इसको, तो जो इसका फैलाव होगा वो इस साइड में होगा, ऐसा करके। ठीक है, ऐसे आपका फैलाव होगा। जब ऐसे फैला होगा तो इसका लगभग ये पूरा एरिया क्या होगा? इफेक्टिव एरिया होगा भाई पूरा का पूरा। मान लो ये इसका एरिया क्या है, यहां तक इसका चार्ज फैल रहा है। ये जो एरिया है पूरा इसके चारों का एरिया, ये इसका इफेक्टिव एरिया है बेटे। क्या हो रहा भाई? यहाँ पे जो आपने प्लस क्यों चार्ज दिया इसको, इसकी जो विद्युत बल रेखा है वो यहाँ तक वर्क कर रही, मतलब यहाँ तक इसका इफेक्टिव एरिया है। जैसे आपकी चुंबक हो, चुंबक को बीच में रख दो आप, चुंबक से क्या निकल रही? चुंबकीय बल रेखा है, देखा होगा आपने। और जब आप चुंबक के पास, लगभग चुंबक के पास कोई लोहे का टुकड़ा लाते हो, लोहे का कण लाते हो, तो क्या करता है वो चुंबक? क्या करती है? उसको अपनी ओर खींच लेती है। तो जो विद्युत बल रेखा ये है, तो जहां से इसको खींच रही वहां तक का एरिया क्या है? उसका इफेक्टिव एरिया है चुंबक का भाई। इसी तरीके से ये आपके पास गोलाकार खोल है, इस पर आपका प्लस क्यों चार्ज है, तो ये यहां तक का एरिया जो है इसका इफेक्टिव एरिया है भाई। यहां तक इसका प्रभाव देखने को मिल रहा, जो आपके पास प्लस क्यों चार्ज है उसका प्रभाव आपका यहां तक देखने को मिल रहा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया भाई आपका। देखो देख लो, इससे यहां से यहां तक की दूरी कितनी है आपकी? मान लो ये, मान लो आप स्मॉल आर मान ली, और यहाँ पे आपका क्या कोई बी बिंदु है, पी बिंदु। इस सबसे पहले क्या काम करेंगे हम? देखो सबसे पहले निकालेंगे बेटे इसके बाहर साइड में। भाई बाहर ई का मान कितना होगा? जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका बाहर मान कितना होगा, यानी इसके बाहर। फिर निकाल लेंगे हम इसकी सतह पर। हमें तीन काम करने इसमें। फर्स्ट काम हमारा है, जो हमने बाहर का पूरा एरिया लिया, इसमें जो आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान कितना है। उसके बाद जो इसका सेंटर है, जिसकी सतह है, जो इसकी सरफेस है गोले खोल की, उस पर ई का मान कितना है। उसके बाद फिर इसके अंदर निकाल लेंगे, इसके अंदर ई का मान कितना है। तो आपको 3 पॉइंट पे काम करना बेटे।
ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? चलो जी, अब थोड़ा इसके बारे में सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बाहर साइड वाले बाहर की बात करेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ आपका ओ, यहाँ लिखेंगे बेटे हम माना, माना ओ बिंदु से, ओ बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, कोई बिंदु, कोई बिंदु पी है, पी है जिस पर हमें, जिस पर हमें विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता, विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो ये सरफेस है, सतह है, इसके बाहरी साइड में हम विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे पी बिंदु पर। ठीक है, तो मैं पहले से आपको बताता है, ये आपका पूरा पूरा सरफेस है। तो सबसे पहले क्या काम करोगे आप, छोटा काम करोगे, जब आप उसमें सफल हो जाओगे उसके बाद फिर आप बड़ा काम करोगे। राइट, ये कंसेप्ट है आपका। तो मान लो ये पूरा का पूरा एरिया है इतना बड़ा, इसका इतना एरिया ले लो आप छोटा, मान लो मैंने ये एरिया ले लिया इसका इतना। तो जब ये एरिया है, इसमें से आपकी विद्युत बल्लेखा निकल रही है आपकी, यदि सारे में विद्युत बल्लेखा निकल रही है आपकी, और मैंने आपको पढ़ाया था विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या थी, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा थी बेटे, विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मतलब इसमें जो विद्युत फ्लक्स है पूरे में, वो आपका है फाई ई, पूरे के अंदर कितना है आपका विद्युत फ्लक्स, फाई। बट हम क्या काम कर रहे हैं बेटे, हम ले रहे छोटा भाग इसका, हम छोटा भाग ले रहे। इसका मतलब इसमें जो विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा बेटे, वो होगा आपका डी फाई ई, डी फाई ई। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, यहां कोई दिक्कत नहीं बेटे, डी फाई ई। चलो जी, यहां तक हमारा क्लियर हो गया बेटे, यहां तक हमें कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। अब देखो ये जो पूरा का पूरा आपका है सरफेस, ये पूरा क्या है, सरफेस है। तो ये पूरा कंप्लीट आपके पास होगा एस, सरफेस यानी एरिया पूरा पूरा सरफेस। जब ये पूरा एस है तो ये कितना होगा बेटे, अगर मैं इसकी बात करूं इतने सारे, इतने से की, तो ये कितना होगा, तो आप तुरंत कह दोगे सर जी ये आपका जो होगा वो डी एस होगा। है बात नहीं? जब ये पूरा का पूरा एस है, इतना बड़ा सरफेस, बट मैं ले रहा छोटा भाग, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डी लगा दूंगा साथ में। मैंने क्या बता रखा, डी वहां लगाते हैं फिजिक्स में जहां हम कह रहे भाई क्षेत्रफल का छोटा भाग, सरफेस का छोटा हिस्सा, छोटा भाग, छोटा अंश। अगर उस तरह की कोई बात हो रही, हम छोटा हिस्सा ले रहे, अब वहां डी लगाओगे। और अगर हम संपूर्ण की बात करें तो वहां क्या लगाओगे, वहां हम लगाओगे समाकलन। ये दो पॉइंट आपको माइंड में सेट रखना भाई अपनी अपने। तो मैंने क्या करा, मैंने डी फाई कर दिया और डी एस कर दिया, क्योंकि पूरा एस है तो डी एस लगा दिया। पूरे में फाई विद्युत फ्लक्स है तो इसमें डी फाई होगा, क्योंकि छोटा हिस्सा है आपका। चलो इतनी बात क्लियर होगी बेटे आपकी, यहां तक ये बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किस तरह की? ठीक है, अब हम शुरू करते हैं, लिखते हैं भाई हम देखो अक्षेत्रफल अवयव डी एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, लिखिए यहां से अक्षेत्रफल अवयव, अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल अवयव, अवयव ds, ds से गुजरने वाला, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कितना हमारा, हमारा होगा बेटे डी फाई ई, डी फाई ई। तो क्या होगा, डी फाई ई बराबर, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी एस, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी एस। देखो जहां करंट आपका प्लस का चार्ज फैल रहा, वहां पे आपका जो विद्युत अक्षेत्र यानी करंट, विद्युत अक्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो ई होगी। अब देखो ये मेरे पास पूरा पूरा एरिया, इसमें पूरे में करंट फैल रहा भाई, आप चाहे तो यहाँ उंगली लगा लो तब भी आपको वही झंझनाट लगेंगे, वही करंट लगेगा आपको, और चाहे इसके अंदर उंगली लगा लो, ऐसा तो नहीं होने का भाई इसमें कम लगेगा करंट है। भाई आप यहाँ लगाओ उंगली, यहाँ लगाओ, करंट तो बराबर लगेगा आपका। तो जितना ई का मान यहाँ है, विद्युत अक्षेत्र तीव्रता यहाँ है, उतनी आपकी यहाँ होगी, होगी नहीं होगी? करंट आपका समान होगा पूरे के पूरे में। तो इसका मतलब मैंने अकेला ई ले लिया, मैंने डी नहीं करा इसको। क्यों नहीं करा? क्योंकि यहां भी वही करंट महसूस हो रहा और यहां भी वही करंट महसूस हो रहा, तो इसलिए ई का मान हर जगह बराबर है, वो चाहे आप इसके अंदर ले लो और चाहे आप बाहर ले लो। ठीक है, तो आपके पास होगा बेटे डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी एस। अब चलते हैं इस आगे की तरफ, देखते हैं आगे क्या है इसमें। तो बड़ा आसान टॉपिक है, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, सिंपल सा बिल्कुल। करते हैं इसको आगे सोल्व।
देखते हैं कि कैसे होगा बेटे। चलो आगे करते हैं इसको। अब देखो हमारे पास आ गया डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी एस वन, और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बेटे, मैं दोबारा फिर बता रहा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कोस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कोस थीटा। ये सूत्र इसमें लगा दो, देखो क्या होगा, डी फाई ई बराबर ई डी एस कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं। जिस तरीके से आपके पास है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कोस थीटा, उसी तरीके से डी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। अब इस थीटा की प्रॉब्लम आ गई भाई, ये थीटा का मान कितना होगा, तो चित्र में समझते हैं थीटा का मान कितना होगा। देखो अगर आप बात करो सरफेस की, आप बात करो डीएस की, तो उसकी दिशा इधर को ही है। देखो इसकी जो आपकी दिशा है इसकी इधर को दिशा है, और अगर बात करो आप विद्युत फ्लक्स की, उसकी दिशा भी इधर को ही आपकी है क्या नहीं। तो यानी दो दिशाएं आपकी विद्युत को एक दूसरे समांतर है, समांतर, तो इसके बीच एंगल कितना होगा बताओ। तो अगर अगर हम ऐसा करें तो 90 डिग्री है, बट अगर हम ऐसा करते तो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। आप ऐसा रख लो, ऐसा रख लो, ऐसा रख लो, या फिर आप ऐसा रख लो सिमटा के बिल्कुल, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा आपका। अगर कहीं समांतर की बात आवे, देखो समांतर इस तरीके से होता है भैया, समांतर की बात अगर हो रही तो इसके बीच में क्या होगा, एंगल कितना होगा, थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा बेटे। देखते हैं यहाँ से भाई, इसका मतलब थीटा का मान जो होगा आपका वो 0 डिग्री होगा, मान रखो उसमें। तो आपको होगा डी फाई ई बराबर ई डी एस कोस 0, और जो कोस 0 है उसका मान आपको होता है 1। इसको आप याद कर लो बायोलॉजी वाले बच्चों, कोस 0 का मान आपका होता है 1, मान रख दो इसमें। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस गुणा 1, तो डी फाई ई बराबर ई डी एस, यानी हमने इस छोटे से हिस्से का अनुमान निकाल लिया, यानी जो इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो हमने निकाल लिया। अब हम बात किस करेंगे, संपूर्ण की, पूरे की बात करेंगे। तो आपको बता रखा बेटे मैंने, संपूर्ण में आपका क्या लगेगा, आपको मैंने बता रखा, लिखेंगे यहां से संपूर्ण के लिए, संपूर्ण के लिए, तो संपूर्ण के लिए क्या होगा आपका संपूर्ण लेगा बेटे समाकलन डी फाई ई बराबर समाकलन ई डी एस, समाकलन डी फाई ई बराबर समाकलन ई डी एस। चलो जी, अब देखो इस डी एस समाकलन खत्म हो गया हमारा, तुम्हारे पास बेटा आ गया फाई ई बराबर ई बाहर हो गया आपका समाकलन डी एस, और डी से समाकलन साफ हो गया आपका, तो फाई ई बराबर ई एस, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास बेटा आ गया फाई ई बराबर ई एस। अब आगे देखते हैं हम आगे क्या होगा, इतना हमने क्लियर कर लिया, यानी हमारे पास लास्ट में एंड हमारे पास आ गया फाई ई बराबर ई एस। अब ये एस क्या है, इसका मान क्या होगा, देखते हैं फाई ई बराबर ई एस। देखो एस फॉर सरफेस यानी इसका अक्षेत्रफल पूरा का पूरा, ये क्या है, ये आपका गोला है, और गोले का अक्षेत्रफल आपका होता है, इस सूत्र को याद कर लो बेटे, गोले का अक्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। जो मैथ के स्टूडेंट है, जो आपका मेंसुरेशन चैप्टर है बेटे, उसमें एक गोला है टॉपिक, उसके अंदर जो गोले का अक्षेत्रफल है आपका वो आपका है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो बायोलॉजी के बच्चे हैं वो उसको याद कर लोगे, ठीक है। तो हमारे पास एस का मान कितना आ गया, एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, तो हम इसमें एस का मान रख देंगे, तो हमारे पास आ गया बेटे फाई ई बराबर ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। चूंकि हम गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो इसमें गॉस के प्रमेय का यूज होना ही होना है बिल्कुल। देखो क्या होगा, क्या करेंगे, फाई का मान रख देंगे, तो फाई का मान आपका है बेटे क्यों बटे एप्सिलॉन 0, क्यों बटे एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। और हमें मान निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को बटन पहुंचा दूंगा, तो मेरे पास होगा बेटे क्यों बटे एप्सिलॉन 0 गुणा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर ई, ये आपका मान आ गया बेटे। अब हम इसे थोड़ा सही करके लिख लेंगे भाई, थोड़ा इसको सही से करके लिख लेंगे, तो मेरे पास बेटे मान होगा ई बराबर क्या होगा हमारे पास, देखो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों बटे आर स्क्वायर, यानी क्यों बटे आर स्क्वायर, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों बटे आर स्क्वायर। देख लो, चेक कर लो, ऊपर क्यों है केला,
एप्सिलॉन जीरो रखा, 4 पाई रखा, आर स्क्वायर रखा बटे में। तो मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूं भाई। ये आपका आ गया, क्या आया है, स्मॉल आर दूरी पे। अगर मैं बात करूं इसके पूरे, इसकी जो हमारे पास जो इसकी सरफेस है भाई, अगर मैं बात करूं ओ बिंदु से कैपिटल आर दूरी पर, तब क्या होगा देखेंगे भाई। यह आपका आया बिंदु आर दूरी पर, आर दूरी पर यानी ओ बिंदु से, ओ बिंदु से आर दूरी पर। अब हम लिखेंगे यहां बेटे नंबर 2, ओ बिंदु से, ओ बिंदु से कैपिटल आर दूरी पर, ओ बिंदु से कैपिटल आर दूरी पर। तो सिंपल कुछ नहीं करना बेटे, आप कुछ भी नहीं करना। क्या करोगे, जहां स्मॉल आर है उसको क्या कर दोगे आप, कैपिटल आर कर दोगे बस। क्योंकि यहां भी करंट दिख रहा है आपको, यहां भी प्लस क्यों चार्ज है और यहां में वही चार्ज है जो, तो क्या होगा, चाहे तो मैं स्मॉल आर ले लूं और चाहे कैपिटल आर ले लूं, यहां भी आपका क्या है, विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता है, और यहां भी क्या आपकी विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता है। तो सिंपल क्या करोगे आप, स्मॉल आर को कैपिटल आर मान लोगे। तो सिंपल इसमें क्या करोगे, जहां जहां स्मॉल आर है वहां कैपिटल आर रख दोगे, काम खत्म। क्या करोगे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यों बटे आर स्क्वायर। ये आपका है बेटे, ये आपका है गोलीय खोल की सतह पर, गोलीय खोल की, गोलीय खोल की सतह पर, सतह पर। लो जी, गोलीय खोल की सतह से बाहर, गोलीय खोल की सतह पर, दो जगह पढ़ लेना। ये आपका कहाँ है, ये आपका है बेटे गोलीय खोल की सतह से बाहर, गोलीय खोल की, गोलीय खोल की सतह से बाहर, सतह से बाहर। और जो है ये आपका है गोलीय खोल की सतह पर। अब हम लेंगे गोलीय खोल की सतह के अंदर, गोलीय खोल की सतह के अंदर। तो देखते हैं कैसे काम होगा उसमें। बस ये खत्म हो लिया भाई, यह छोटा आसान था बिल्कुल, कोई भारी चीज इसमें, ये तो बड़ा आसान था। चलो देखते हैं अब इसको करते हैं हम गोलीय खोल की सतह के अंदर, लिखते हैं यहां से थर्ड पॉइंट आपके पास तीसरा, गोलीय खोल की, गोलीय खोल की सतह के अंदर, सतह के अंदर क्या होगा, यानी इसकी बात कर रहे हैं भाई, इसके इस वाले की अंदर, गोलीय खोल की सतह के अंदर की बात कर रहे हैं हम। चलो जी ले लो, ये आपकी है गोलीय खोल की सतह है। ये जो यहां से यहां तक की दूरी वो स्मॉल आर है, ये आपका कैपिटल आर है। इसको मान लो ये आपका है आर डैश, मान लो भाई यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो बिंदु से, और जो ये बिंदु है यहां से, तो पहले तो पी बिंदु यहाँ था, फिर पी बिंदु आपका यहाँ से आ गया, मान लो ये रहा पी बिंदु यहाँ से आ गया, फिर पी बिंदु आपका यहाँ से आ गया इस वाले पे। अब हम इस पे ई का मान ज्ञात करेंगे। अच्छा आप मुझे बताओ, प्लस क्यों चार्ज आपका बाहर बाहर है, क्या अंदर प्लस क्यों चार्ज दिख रहा है आपको, भाई अंदर कुछ दिख रहा है प्लस क्यों चार्ज होता हुआ, ये सिर्फ क्या है, इसके जो सेंटर जो सतह है सरफेस से बाहर की दिशा में है सारा, अंदर तो आपको कुछ नहीं है, अंदर तो क्या आपका कुछ नहीं है। आपके पास क्या निकला सूत्र भी, आपका फॉर्मूला है बेटा निकल के, ई बराबर 1/4 पाई, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यों बटे आर स्क्वायर। था कहो, अब की बार आर ना हो क्या है, आर डैश है भाई, अब की बार आर ना हो क्या है, आर डैश है। बट क्यों का मान क्या है, आप मुझे खुद बताओ बेटे। यहां तो क्यों का मान आपको देखा, प्लस क्यों दे रखा आपको, यहां भी आपका है मान, क्योंकि यहां से विद्युत क्षेत्र का एरिया पूरा का पूरा हो, यहां भी आपका प्लस क्यों चार्ज है। बट अंदर है नहीं है, अंदर तो कुछ भी नहीं है भाई, अब अंदर तो खाली पड़ा बिल्कुल, अंदर तो है ही नहीं प्लस क्यों चार्ज। इसका मतलब यहाँ क्यों का मान कितना होगा बेटे, यहाँ मान लो क्यों डैश है, क्यों डैश भाई, इसको मान लो ये क्यों डैश है बेटे, और यहाँ क्यों डैश का मान क्या है आपका, आपका क्यों डैश का मान 0 है बेटे। यहाँ से क्या है भाई, क्यों डैश का मान जो है वो अंदर 0 है, यहाँ प्लस क्यों है, बाहर भी है क्यों, बट अंदर की बात अगर करें तो अंदर का मान क्या है, 0 है, अंदर कोई मान है ही नहीं प्लस क्यों का। तो इसका मतलब क्यों डैश जो है इसका मान क्या है अंदर, वो क्या है 0 है बेटे। मान रख देंगे इसमें उठा के रख दो, तो आपके पास हो गया ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, 0 बटे आर डैश स्क्वायर, 0 बटे आर डैश स्क्वायर। अगर 0 किसी से ऊपर आ जा, ठीक है, तो पूरा पूरा क्या करता है 0 करता है भाई, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा बेटे, क्योंकि 0 गुणा में भी आ रहा और ऊपर भी आ रहा, तो पूरा 0 हो गया। इसका मतलब यह है कि जो गोल या खोल के अंदर की बात है, गोल लिखेंगे गोलीय खोल के अंदर, गोलीय खोल के अंदर, गोलीय खोल के अंदर विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता का मान, तीव्रता का मान
शून्य होता है, शून्य शून्य होता है। अब ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में बन जाएगा बेटे, क्या बनेगा, गोले खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है 4 ऑप्शन देगा वो, उसमें एक 0 भी देगा। तो ध्यान रखिए बेटे, अगर गोले खोल के अंदर की बात करेगा तो वहां तीव्रता का मान 0 होगा। बट अगर जो सरफेस की जो सतह है, जो ऊपरली इसकी लेयर है, उससे आउटर की बात करें, आउटसाइड की बात करेगा तो वहां क्या का मान, ई का मान, सॉरी ई का मान होगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा पूरा आपका जो एक डेरिवेशन था गॉस के प्रमेय का जो अनुप्रयोग नंबर 3 था, वो इस तरीके से हमने पूरा पूरा सोल्व कर लिया बेटे। इसको आप बड़े ध्यान से देखना, एक दो बार वीडियो को देखना अच्छे से, तो आपको एक एक पॉइंट इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में हम इतना रखते हैं बेटा, इसको आप अच्छे से पढ़ना पूरा। ये लगभग लगभग आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है, एक डेरिवेशन हो रहा है ये आपका, बस वो होते ही आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा कंप्लीटली। फिर हम आपका जो चैप्टर नंबर 2 है उसको शुरू करेंगे। इसी तरीके से हम आपके पूरे चैप्टर के 8 चैप्टर खत्म करेंगे इस किताब के, और सेकंड बुक भी हम खत्म करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको जो भी आपके अनसोल्ड पेपर है उनको खत्म कराऊंगा। बिल्कुल आप विश्वास बनाए रखिएगा अपना, और डेली जितना भी हम पढ़ा रहे हैं आप हमको फॉलो करते रहेगा। जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स बनाइएगा प्रॉपर, और इसको अच्छे से याद कर चलेगा बेटा, प्रैक्टिस करेगा इसका। ठीक है, तो हम इतने करते हैं आज के लिए। ओके भाई।